साथियों नमस्कार। एक क्वेश्चन से आप लोगों को 50% कैसे दिया जाए और कैसे आपकी तैयारी को मजबूत की जाए, उस कड़ी में एक और है प्रश्न आपको साधारण दिख रहा है। शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है, आप बता देंगे। लेकिन पूरी आप लोगों को ये बोर्ड को भरना है स्लाइड को, और 5 मिनट लूंगा और आपको जो जो प्रश्न बनते हैं इसके दाएं बाएं से, तो सभी प्रश्नों से आपको टच कराते हुए आपकी जानकारी को पुनः याद करवाते हुए साथियों आगे बढ़ूंगा। तो बिल्कुल आपको क्लास लाइक पसंद आए तो बिल्कुल लाइक और शेयर करके भाई का हौसला जरूर बढ़ाना। साहब देखिए, सबसे पहले बेटा बात करें फूलडोल मेला है क्या। एक्चुअली में एक संप्रदाय है और उस संप्रदाय का नाम है राम स्नेही संप्रदाय। भाई हौसला जरूर बढ़ाना मेरा, क्लास को शेयर करके बिल्कुल। राम स्नेही संप्रदाय, तो ये जो राम स्नेही संप्रदाय है, ये राम स्नेही संप्रदाय जिसके संस्थापक है रामचरण, जिनका नाम मूल नाम रामकिशन था। राम स्नेही संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, कौन सी प्रधान पीठ, वो प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में। प्रधान पीठ है वो कहां है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। शाहपुरा भीलवाड़ा में ये प्रधान पीठ है इनकी। इसके अलावा और भी पीठ हैं, और भी पीठ हैं। जैसे उदाहरण तौर पे बात करें हम लोग, एक हमारे पास रेण है, रेण रेण पीठ। तो रेण पीठ है, इसके जो है कहां, नागौर में है। और इसके जो संस्थापक है उनका नाम है दरियाव जी। इनके जो संस्थापक है उनका नाम क्या है, दरियाव जी। यानी दरियाव जी है, ये इनके संस्थापक है। इसके बाद करें हम लोग यहां पे खेड़ापा। खेड़ापा जोधपुर में है, खेड़ापा जोधपुर में है, खेड़ापा जोधपुर में। और इसके संस्थापक है, उनका नाम है रामदास। सीधा क्वेश्चन पूछता है, संत रामदास जी इनके संस्थापक है। एक है बेटा सिंहथल, और ये सिंहथल है बीकानेर में। सिंहथल कहां है, बीकानेर में। तो सिंहथल बीकानेर में है। इसके संस्थापक है संत हरि रामदास जी, संत हरि रामदास जी। तो संत हरि रामदास जी इसके संस्थापक हो गए। अब तुम गड़बड़ कहां करते हो कि गुरुजी रामदास याद करें हरि रामदास याद करें, ऊपर नीचे हो सकता है। याद करने का तरीका बता रहा हूं। देखो यहां खेड़ाप है ना, तो खेड़ापा शब्द छोटा है और सिंहथल शब्द बड़ा है। रामदास छोटा है और हरि रामदास बड़ा है। तो यहां एक तरीका ध्यान रखेंगे कि छोटे के साथ छोटा ध्यान रखना है, बड़े के साथ बड़ा ध्यान रखना है। रामदास छोटा है तो खेड़ापा छोटा है, सिंहथल छोटा है तो हरिरामदास छोटा है। अब बेटा यहां ध्यान रखेंगे, एक ग्रंथ और ध्यान रखेंगे, उसका नाम है निशानी। निशानी, निशानी जो ग्रंथ है, निशानी जो ग्रंथ है, ये ध्यान रखें आप हरिरामदास का है। तो आप इसको भी ध्यान रखें कि निशानी रखना, बड़े के साथ बड़ा और छोटे के साथ छोटा। अच्छा क्वेश्चन आपका बन सकता है। और ये प्रधान पीठ है, अगर इसके संस्थापक की बात करें आपसे, प्रधान पीठ के संस्थापक, तो प्रधान पीठ के जो संस्थापक, सवाल बनता है भाई यहां से, हमेशा सवाल बनता है। संस्थापक है वो है संत रामचरण जी। और संत रामचरण जी हैं, इनका मूल नाम था बेटा वो रामकिशन था। मूल नाम रामकिशन था, ये ध्यान रखें आप लोग। मूल नाम क्या था, रामकिशन था। बस। अब ये जो शाहपुरा फूलडोल मेला है, यहां इस संप्रदाय का मेला लगता है। यानी यहां पे जो राम स्नेही संप्रदाय, कौन संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय का छपेगा प्रश्न भाई, लास्ट तक बने रहना। राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय। तो राम स्नेही, ये पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम से प्राप्त करेंगे, टेलीग्राम से प्राप्त करेंगे आप। राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय के बेटा जो आप लोगों के मेला लगता है, वो मेला लगता है चैत्र के महीने में। कब लगता है, चैत्र के महीने में। चैत्र के महीने में ये मेला कृष्ण पक्ष में लगता है ना, और कृष्ण पक्ष में लगता है वो एकम से और पंचम तक लगता है। यानी धुलंडी से शुरू होता है, एकम से पंचम तक लगता है। और इस मेले को हम लोग क्या कहते हैं, फूलडोल मेला कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फूलडोल मेला कहते हैं। यानी ये मेला क्या कहलाता है, फूलडोल मेला कहलाता है। क्योंकि चैत्र के कृष्ण पक्ष में एकम को धुलंडी आती है बेटा, एकम को धुलंडी आती है, एकम को धुलंडी आती है। और पंचम को रंग पंचमी आती है, पंचम को रंग पंचमी आती है। देखो कहां से बात कहां पहुंच रही है। और एकम से पंचम, एकम से पंचम राम स्नेही संप्रदाय का मेला लगता है। राम स्नेही संप्रदाय का मेला लगता है, राम स्नेही संप्रदाय का मेला लगता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, यहां पे देखिए भीलवाड़ा की बात कर रहे हैं, सब कुछ देखना आप लोग। शाहपुरा कहां है, भीलवाड़ा में। पहले जिला बन गए, लेकिन जिला फिर कैंसिल हो गया, तब आप लोगों के भीलवाड़ा में रहेगा ये, ठीक है। अब जिला कैंसिल हो गया तो कहां रहेगा, भीलवाड़ा में रहेगा। तो आप लोग बात करेंगे कि एकम को धुलंडी के साथ 5 रंगों से खेलूंगी, एकम को धुलंडी के साथ 5 रंगों से खेलूंगी। क्या कहा मैंने, एकम को धुलंडी के साथ 5 रंगों से खेलूंगी और फूल के ढोल हो जाऊंगी। एकम को धुलंडी, पंचमी को रंग पंचमी, और फूल के ढोल हो जाऊंगी। इसका मतलब फूलडोल मेला। तो फूलडोल मेला ये कहलाता है। अब भीलवाड़ा में बेटा कौन कौन से मेले लगते हैं वो भी आप लोग ध्यान रखें। देखिए कि यहां पे एक जोगणिया है, भीलवाड़ा के मेला बाय ट्रिक्स। देखिए जोगणिया मेला,
जोगणिया ने कहा कि देव नारायण की कृपा से देव नारायण मेला, देव नारायण मेला, देव नारायण की कृपा से, देव नारायण की कृपा से, भीलवाड़ा की जोगणिया ने कहा देव नारायण की कृपा से तिलस्वा महादेव, तिल के समान, तिलस्वा महादेव, तिलस्वा महादेव, तिलस्वा महादेव, तिल के समान, तिल के समान धन मिल जाए, धनोप मेला, तिल के समान धन मिल जाए, धनोप मेला। तो फूल के ढोल हो जाऊंगी, यानी फूल डोल मेला। ट्रिक्स देखिए भाई, फूल डोल मेला, फूल डोल मेला, फूल के ढोल हो जाऊंगी। मेरे घर में कोई घाटा नहीं रहेगा, यानी घाटे रानी का मेला, घाटे रानी का मेला। मेरे घर में सोरत ही सोरत रहेगी, यानी सोरत मेला। ये सभी मेले हैं, ये ध्यान रखें आप लोग, कहाँ के हैं? भीलवाड़ा के। तो भीलवाड़ा में कौन कौन से मेले लगते हैं? भीलवाड़ा में कौन कौन से मेले लगते हैं? भीलवाड़ा में मेले, यानी मेलों की ट्रिक्स, मेलों की ट्रिक, मेले की ट्रिक, ये आप ध्यान रखेंगे। तो भीलवाड़ा जिले में कौन से मंदिर हैं, कौन से मेले हैं, कब क्या आयोजन होता है, सब कुछ साथियों एक स्लाइड में मात्र 2 या 3 मिनट में आपको देके जा रहा हूं। आप राजस्थान के साथ बने रहें, निश्चित तौर से आप बड़ा स्कोर करेंगे, ये मेरा वादा है। और देखिए आराम से एक बार फिर बोल दीजिए, भीलवाड़ा की जोगणिया ने कहा देव नारायण की कृपा से तिल के समान धन मिल जाए तो फूल के ढोल हो जाऊंगी, मेरे घर में कोई घाटा नहीं रहेगा, सोरत ही सोरत है। जोगणिया मेला, देवनारायण जी का मेला, तिलस्वा महादेव का मेला, धनोप मेला, फूलडोल मेला, घाटा रानी का मेला और सोरत मेला, सभी मेले कहाँ हैं? तो आप लोगों का उत्तर बन गया। जाके आप लोग शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित होता है? तो आप लिख देंगे चैत्र में। ओके, कोई दिक्कत किसी को? थैंक यू, नमस्ते, राम राम साहब।